इतना बड़ा कंफ्यूजन है ना। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि 4 हाइक मुझे लगता था, 1 हाइक मिस करो, बाकी 3 देखी जाएंगी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि वो कुछ और मतलब से उन्होंने बोला हो। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए वो बढ़ाते हैं फिर से, है ना, तो जो मार्केट में एक माहौल बनाया गया था कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम पूरा आपका ध्वस्त हो जाएगा, मत बढ़ाइए, स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं आएंगे, बैंक डूब रहे हैं, तो क्या फेड इतना हिम्मत दिखाएगा, इतना डरेगा नहीं कि नहीं साहब मैं तो बढ़ाऊंगा? आई थिंक फेड को भी ये सोचना अब है कि ये एक जो मर्ज है इन्फ्लेशन का, क्या वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाइक ही उसकी एक दवाई है, कि उनको और भी कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन में अगर देखें नीरज जी, तो एक स्पेकुलेटिव कैपिटल जो आती है, जो एक्सेस क्रिएट करती है, जैसे ऑयल प्राइसेस थे, वो इसलिए बढ़े क्योंकि लोगों ने एक कमोडिटी को फाइनेंशियल एसेट बना दिया। वो $100 गया, $120 तक ऑलमोस्ट पहुंच गया था, लोग कहने लगे 150 हो जाएगा, 200 आ जाएगा। पर जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, वो स्पेकुलेटिव कैपिटल निकल गई, वो $60 के लेवल पे आ गया। उसी तरह हमने देखा काफ़ी कमोडिटीज़ है, नेचुरल गैस है, कॉपर है, जिनके प्राइसेस अपने आप नीचे आते जा रहे हैं। फूड ग्रेन है जो अभी भी थोड़े इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में है। और तो फेड को ये देखना है कि अगर वो स्पेकुलेटिव एक्सेस कैपिटल निकल रही है सिस्टम से, तो कहाँ तक रेट लेके जाएं कि बैंक ना फेल होने लगे। क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे अनुराग जी ने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट को बैलेंस करना है, तो फ्रैंकली अगर एसबीबी को नहीं बचाते तो 1 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते, जो स्टार्टअप कंपनीज में काम करते हैं, जिनके अकाउंट्स हैं वहाँ पे। तो इतना फेड भी अब उस पॉइंट पे आ गया है कि यहाँ से रेट बढ़ाया तो कितने बैंक फेल होने लगेंगे, बैंकिंग सिस्टम पे कितना प्रेशर आ जाएगा, और एसवीबी जैसे और कितने बैंक हैं अभी सिस्टम में जिनके हमारे पास डेटा नहीं है, फेड के पास है। और सिर्फ वो यूएस में नहीं है, वो यूरोप में भी हैं, वो चाइना में भी हैं, वो जापान में भी हैं, जो ट्रेजरीज लेके बैठे हैं यूएस की, तो उसको मार्क टू मार्केट किया तो पूरी नेटवर्थ उड़ जाएगी। तो वो टेक्निकली इंसॉल्वेंट हैं वो बैंक्स। सो आई एम श्योर फेड भी ये एनालिसिस कर रहा है कि कहाँ पे हमको रेट रोकना पड़ेगा और दूसरी दवाइयाँ निकालनी पड़ेंगी इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो मुझे इस एनवायरनमेंट में जैसा है अभी माहौल, आप बैंकिंग सेक्टर पे ग्लोबली प्रेशर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट या शायद वो भी ना हो, और लैंग्वेज अपनी वो रखेंगे इस तरह की कि अगर फिर से इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ तो एक हमारे पास वेपन है जिसको यूज़ करेंगे, उसको नहीं डाइल्यूट करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस एनवायरनमेंट में रेट बढ़ा के उनका कोई ऑब्जेक्टिव मीट होगा। तो आप कह रहे हैं कि स्किप? मेरे हिसाब से स्किप ही करेंगे। और अनुराग कह रहे हैं 25 जी ना, 2 तो व्यू में मिले। अब चले 2 लोगों को और देखते व्यू क्या है। कीर्तन के पास चलते पहले, गुरमीत आपके पास थोड़ी देर से आए। कीर्तन, ये जो माहौल बना हुआ है, अनुराग कह रहे हैं कि 25 तो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इकॉनमी काम नहीं करती अगर हाई इन्फ्लेशन रहेगा तो। अभय जी कह रहे हैं लेकिन हाई इन्फ्लेशन को क्या करेंगे जब बैंक ही नहीं बचेगा हमारा। आप अगर आपने होल्ड टू मैच्योरिटी वाले बॉन्ड को बेच दिया तो एमटीएम आ जाएगा जो $620 बिलियन के आसपास बना हुआ है। अच्छा, एक चार्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जो चार्ट देखिए कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है अमेरिका में। उन्होंने कहा था फेड ने कि हम अपनी बैलेंस शीट को कम करेंगे। ये देखिए जरा चार्ट, कम करते करते लाए एकदम से वी शेप बना दिया उन्होंने, पैसा झोंक दिया। झोंका इन द सेंस कि जिस तरीके से उन्होंने बैंकों के लिए क्रेडिट लाइन खोली है, जिस तरीके से बैंक्स को आप पैसे दे रहे हैं, तो आप सिस्टम एक वर्चुअल लिक्विडिटी दे रहे हैं फिर से, तो इसीलिए ये चार्ट में वी शेप रिकवरी बनती हुई दिख रही है। कीर्तन आपको लगता? हाँ, ये इसलिए है नीरज जी, क्योंकि जो एमबीएस पे जो रन होने वाला था कि सारा $80 बिलियन का एसवीबी का प्लस बाकी बैंक से वो सारा एक साथ मार्केट में आ जाता, उसका बायर कौन था? तो बैंक को आना पड़ा एज ए बायर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, वो लिक्विडिटी देने के लिए कि हम अब्जॉर्ब कर लेंगे। ये क्रेडिट क्वालिटी खराब नहीं है, टाइमिंग का इशू है, तो हम हैं एज ए लास्ट बायर। तो उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिखाया और इसकी वजह से ये स्पाइक दिखा है। तो मुझे लगता नहीं ये स्पाइक सस्टेन करेगा, ये वन टाइम स्पाइक था इस टाइम को कंट्रोल करने के लिए। अब भाई देखिए कैसे भी बना, लेकिन बना बिल्कुल बना। तो ये बना। अब